फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, जैसा इसका नाम है आप समझ पा रहे होंगे, केमिकल की एक कंपनी है या फिर उस फील्ड में काम करती है। इस कंपनी की अगर हम बात करें, इस कंपनी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एंड अगर हम बात करें, फिनोटेक्स हैज़ इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल, यानी बनाती है स्पेशलिटी केमिकल एंड एंजाइम्स। ये वो दो चीज़ें होती हैं और ये दोनों चीज़ें जो यूज़ होती हैं फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट यानी टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री, वहाँ पर यूज़ होते हैं इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, लेदर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल, एडिसिव्स एंड अदर, यानी सारे सेक्टर में इस कंपनी के यानी HCL के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं या फिर इस कंपनीज के जो केमिकल हैं, एंजाइम्स हैं, यूज़ होते हैं। आगे बात करते हैं इस कंपनी की। अगर हम बात करें 450 प्लस, यानी कि यहाँ पर 450 प्लस इसके पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, एक अच्छी कैटेगरी है। वहीं अगर हम बात करें 70 प्लस कंट्रीज़ में इसकी प्रेजेंस बनी हुई है, तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है दोनों लेवल से आता है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। आगे अगर हम बात करें, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो होम केयर एंड हाइजीन डिवीज़न में इस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है प्रोडक्ट अक्रॉस दिस सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे किचन से रिलेटेड चीज़ें, क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। बाकी हम देखेंगे आगे। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है और इंडियन मार्केट में भी लिस्टेड है। इस कंपनी के ऊपर भी हमने एक एनालिसिस ऑलरेडी पोस्ट किया कुछ ही दिनों पहले, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो कंपनी खुद दूसरों को रेट करती है, यानी प्लस, A+, A-, B-, वो कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं क्रिसिल जो रेटिंग दी है, लॉन्ग टर्म रेटिंग दी है A स्टेबल। वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात करें A2+, तो ये रेटिंग दी है क्रिसिल ने HCL के रिगार्डिंग अभी। अब अगर हम बात करें, जो कंपनी बनी थी 2004 यानी 2004 में कंपनी बनी थी, एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई। क्या क्या हुई हम कुछ हाइलाइट्स के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। 2007 में एक्वायर किया इन्होंने, एक्विजिशन ऑफ FCPL बाय फिनोटेक्स, इन्होंने इसको एक्वायर किया। फिर 11 की बात करें, कंपनी लिस्ट हुई BSE पर। एंड उसके साथ ही में क्या क्या हुआ ये भी आप देखिए। इनकॉर्पोरेटेड इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी मलेशिया में बनाई। दूसरा चीज़ हुआ 2011 में, पहले तो लिस्ट हुई, फिर मलेशिया में एक अपनी सब्सिडरी बनाई। और थर्ड की बात करें, एक्वायर्ड किया मेजॉरिटी स्टेक इन बायोटेक्स ग्रुप में। ये तीन चीज़ें हुई 11 में। देन अगर हम आगे बात करें 2014 में बोनस डिक्लेयर किया शेयर इस कंपनी ने 1:1 में, यानी कि 1:1 बोनस इशू किया। देन उसके बाद 15 की बात करें, NSE पे लिस्ट हुई। BSE पे हुई थी पहले 11 में और 15 में NSE पे कंपनी लिस्ट हुई थी। देन अगर हम उसके बाद 17 की बात करें, इसी कंपनी ने अनाउंस किया फर्स्ट बाईबैक। अभी तक ये कंपनी 2004 से बनते हुए एक बोनस दे चुकी है, इतने एक्विजिशन कर चुकी है और एक बाईबैक भी दे चुकी है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर 2019 में बायोटेक्स पार्टनर विद ये ब्लू साइन ये हुआ, क्योंकि बायोटेक्स को इन्होंने एक्वायर कर लिया था यहाँ पर, एंड बायोटेक्स ने फिर यहाँ पे एक पार्टनरशिप की इस दूसरी कंपनी के साथ। आगे अगर हम बात करें, फिर 2020 आया, यानी कि कोरोना काल। उसमें क्या हुआ, इस बाईबैक भी किया, अनाउंस किया इस कंपनी ने 11 लाख शेयर का बाईबैक किया, मैक्सिमम प्राइस ऑफ 40 रुपये के आसपास 11 लाख शेयर इस कंपनी ने बाईबैक किया। अभी तक आप समझ पा रहे होंगे क्या क्या बोनस आ चुका है, बाईबैक आ चुका है, एक्विजिशन हो चुके हैं कई सारे, और पार्टनरशिप भी हो चुकी है बाकी कंपनीज के साथ। तो यह है इस कंपनी के रिसेंट की डेवलपमेंट अभी तक के। बाकी अगर कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें या फिर कंपनी जो फोकस है ग्रोथ के ऊपर या फिर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, वो आप चेकआउट कर सकते हैं किस किस इंडस्ट्री में इस कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल है। टेक्सटाइल स्पेशलिटी वहाँ तो है ही। देन अगर हम बात करें होम केयर, ये पिक्चर भी आपको चीज़ बता रही कि ये इस कंपनी के पास, जैसे कि केमिकल कंपनी है तो ये क्या बनाती होगी यहाँ पर, ये है इनका एक प्रोडक्ट। देन उसके बाद हाइजीन, यानी कि दिस वन, और उसके बाद ड्रिलिंग और स्पेशलिटी, ये इस सेक्टर में इस कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और बाकी सारी क्लियर चीज़ें हो जाएंगी, ये यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के डाइवर्सिफाइड, जिसके हम बात करें प्रोडक्ट ऑफरिंग, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाउसकीपिंग में क्या क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं इस सेगमेंट के अंदर, एयर फ्रेशनर, कारपेट क्लीनर, कारपेट शैम्पू, अगर हम बात करें फ्लोर क्लीनर, तो ये सारी चीज़ें हैं। केमिकल कंपनी है तो आप समझ पा रहे होंगे इस सेगमेंट में ये फर्नीचर मेंटेनर, ग्लास क्लीनर, ये सारे, या फिर हाइजीन बाथरूम क्लीनर, ये आते हैं HCL के अंदर, और भी ये सारे प्रोडक्ट हैं। अब अगर हम बात करें किचन केयर में क्या क्या है इसके, ऑटोमेटिक डिश वॉश,
डिटर्जेंट, ऑटोमेटिक डिश वॉश, उसके बाद ड्रेन क्लीनर। तो सारे ये केमिकल कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल है, इस तरह से बनाती है जो क्लीनिंग व्लीनिंग चीज़ों में यूज़ होती है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी अगर हम थर्ड कैटेगरी है जो इस कंपनी जहाँ पे काम करती है, यानी कि डिसइंफेक्टेंट, यहाँ पर भी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं। हैंड डिसइंफेक्टेंट, ये सारी चीज़ें यहीं पर आती है। हैंड सैनिटाइज़र, ये वो सारी कंपनी बनाती है। समझ गए होंगे आप अभी तक कंपनी क्या काम करती है, प्रोडक्ट क्या है, आपके सामने है बिल्कुल। बाकी हम इसको कवर कर ही चुके कि इस कंपनी की जो प्रेजेंस है 70+ कंट्रीज़ में है, और इसी तरह से जब 70+ है तो रेवेन्यू भी उसी हिसाब से आता है। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें 57% रेवेन्यू आया था, हम बात करें यहाँ पर, एंड 57 डोमेस्टिक से और बाकी इंटरनेशनल से 43। तो ये है इसका रेवेन्यू का ब्रेकअप। और जिन 70 कंट्रीज़ की हम बात करें उनमें से कुछ चुने हुए नाम हैं: ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड उसका सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, ये सारे नाम, वियतनाम। तो ये है वो कंपनीज जहाँ पे ये लिस्टेड है, लिस्टेड इन जहाँ पे इस कंपनी की प्रेजेंस बनी है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की नज़र से इस कंपनी के बारे में। तो आप समझ गए, प्रोडक्ट समझ गए, प्रेजेंस समझ गए, इन्वेस्टर को क्या दिया इसने 1 साल, 2 साल, 3 साल में। 1 साल में दिया 185% का रिटर्न, ऑल जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ इंक्लूड होने के बाद। ये वॉर, ये रिसेशन और मार्केट में 6-8 महीने से कोई अच्छा अप्रूव नहीं, बिल्कुल कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा स्लाइटली बेरिश की तरफ, उसके बाद भी 185% का रिटर्न, सुपर। 2 साल में 748 और 3 साल में 2421। तो कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिस टाइम फ्रेम में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, निराश किया है। इवन बहुत ज़्यादा खुश किया है एज ऑफ नाउ की कंडीशन के हिसाब से भी। तो रिटर्न तो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं, पहले तो बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, जिस फील्ड में काम करती है, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें, वहाँ पर अभी काफ़ी डिमांड है। प्लस अगर देखे जाए ये डिमांड अभी कम होने वाली नहीं है जिस सेगमेंट में इसके प्रोडक्ट अवेलेबल है। सेल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, अब रिटर्न स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं रिजल्ट कितने स्ट्रॉन्ग है। ये 75 था, एक डिप दिखी यहाँ पर जून के क्वार्टर में, उसके बाद सीधा रिकवरी हमें कंटिन्यूसली दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 13 पहुँच गया था, फिर 10 डिप, उसके बाद 15, 25, ये यहाँ से बढ़ चुका है। वहीं अगर रफली बात करें तो यहाँ से डबल के आसपास आ चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें 11, 9 और उसके बाद 11 एंड 18। तो ये भी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। बाकी ईयरली पे तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर किसी भी साल ये गिरा नहीं है। 82, 182, 196, 219 एंड उसका फाइनल TTM तक का डेटा है 322, सुपर। वहीं अगर हम बात करें 34 से ये हो चुका है 63, 23 से ये हो चुका है 50। तो ये पिछले 4 सालों में किस तरह से इस कंपनी में बढ़ोतरी हुई है, चीज़ें बढ़ रही हैं, आप इन्हें खुद ही देख पा रहे होंगे। बाकी अगर हम ग्रोथ के फॉर्म में बात करें, सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ कैसी रही है, वो भी आप चीज़ों को देख सकते हो। 5 साल में इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 14, 13, यहाँ पर आपको क्लियरली डिप देखने को मिल रहा है। तो ये अदरवाइज अभी काफ़ी अच्छी थी। बाकी अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 19 एंड यहाँ पर इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में सुपर आपको जंप देखने को मिल रहा है। वो चीज़ आपने यहाँ पर भी देखी थी कि किस तरह से TTM में या फिर अभी जो डेटा चेंज हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमने कवर कर लिया। देन उसके बाद अगर हम बात करें ROE and ROCE की, इसको भी आप देखेंगे तो 22 के और 27 के आसपास इस कंपनी का ROE और ROCE चल रहा है, जो 17 गुड अगेन वेरी गुड। वहीं अगर 23, 19 और 27 तो इम्प्रूव हो रहा है, चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शेयरिंग पैटर्न कितना मजबूत है, सबसे पहली बात कर ले कि प्रोमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है, 0 प्लेजिंग है, गुड। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजॉरिटी प्रोमोटर के पास ही है 64%, 64.8, तो मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। FIs की बात करें ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, ओनली 0.25। DIs की बात करें 6% के आसपास, 6+ है, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी का है। बाकी पब्लिक की अगर हम बात करें 28+, तो कुल मिला के पब्लिक और प्रमोटर का ही ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट बना हुआ है, थोड़ा DIs का बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। कुल मिला के प्रमोटर के पास ज़्यादा है, अच्छा है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। देन इसके बाद अगर हम बात करें FIs DIs के बाद एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, उसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ 0.64। एक ही म्यूचुअल फंड है और वो भी उसकी नॉट इवन 1% की होल्डिंग है, तो काफ़ी पुअर है इस लिहाज से देखा जाए तो। बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, बैलेंस नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। एक होता है बैलेंस क्योंकि प्रोमोटर के पास ज़्यादा है, वो एक अच्छी चीज़ है। देन अगर हम बात करें वीडियो में फर्दर आगे बढ़े, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 की है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है लेकिन नॉट
डेट फ्री है। 3.41 CR का, इतना CR का इस कंपनी के पास है डेट, इसके कंपैरिजन कैश ज़्यादा है, यानी 11.21। कंपनी चाहे तो कभी भी डेट फ्री हो सकती है। तो कुल मिला के अभी भी कंपनी के पास कैश है। टफ टाइम में, एक्सपेंशन में, जिस तरह से कंपनी डिविडेंड देता है, जिस तरह से कंपनी बोनस देता है, जिस तरह से बाकी बाईबैक लेता है, मतलब कुल मिला के कोई भी टफ टाइम आता है या फिर अभी का, तो ऐसे में कंपनी के पास कुछ है जिससे कंपनी सर्वाइव कर सकती है, कैश रिजर्व है। बात करते हैं आफ्टर ऑल वैल्यूएशन, मार्केट कैप की पहले बात कर लेते हैं। 2291 CR के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। एक छोटी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए, लेकिन डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखा जाए 0.14, कुछ डिविडेंड देती है, बहुत अच्छा नहीं, नॉट इवन 0.5% में हम बात करें डिविडेंड यील्ड भी। EPS इसका 4.5 के आसपास है। इंडस्ट्री पी चली 79, रफली बात करें 80 के आसपास इंडस्ट्री पी, और ये स्टॉक आपको मिल रहा है रिटर्न ऐसे देने के बाद अभी भी अपने इंडस्ट्री से हाफ वैल्यूएशन पे मिल रहा है पी के हिसाब से। तो इसीलिए इसमें आपको जब भी कोई अच्छे ये लेवल के आसपास मिलता है, स्टॉक की अगर हम बात करें टेक्निकली अभी भी बुलिश है, बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो कब एक ट्रेंड बनाता हुआ, एक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को एक सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर बढ़ रहा है। तो जिस सपोर्ट के आसपास, जैसे कि मार्केट में भी हमको डिप देखने को मिल रही है, कभी भी आता तो उन लेवल के आसपास लिया जा सकता है, एवरेजिंग की जा सकती है, लेकिन बढ़ते हुए शेयर को शॉर्ट रन में हम ऐसा नहीं, गिरते शेयर को। एक चीज़ अभी ये अप ट्रेंडिंग में बना हुआ है। लॉन्ग रन के हिसाब से देखा जाए तो हमको इसमें कोई वैसी वीकनेस नज़र नहीं है। फंडामेंटल वाइज भी देखें, छोटी कंपनी ज़रूर है, बट हाँ फंडामेंटल वाइज आपसे अच्छे कैटेगरी में ज़रूर रख सकते हैं। हो सकता है आपकी कैटेगरी कुछ और हो और ये कंपनी आपके कैटेगरी में फिट ना बैठे, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है, जो अभी दिख रहा है, नंबर्स जैसा बता रहा है, उस हिसाब से देखा जाए ठीक ठाक से ये कंपनी अच्छी है, कंपनी है, अभी भी टेक्निकल वाइज स्ट्रॉन्ग देखने को हमें मिल रही है। इस छोटे से वीडियो में हमने थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की, बाकी अगर इसके बाद कुछ रह गया आप हमें बता सकते हैं कॉमेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच।